राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे निर्जला एकादशी की पावन कथा, जिसे सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार पांडव में सबसे बलशाली भीमसेन को बहुत अधिक भूख लगती थी। वे अन्य भाइयों की तरह हर महीने आने वाली एकादशी का व्रत नहीं रख पाते थे। इस बात से वे बहुत चिंतित रहते थे, क्योंकि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। एक दिन भीमसेन ने अपने दादा गुरु वेद व्यास से कहा, गुरुदेव, मैं भूखा नहीं रह सकता, इसलिए सभी एकादशी का व्रत करना मेरे लिए कठिन है। कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाए। तब वेद व्यास जी ने कहा, हे भीम, यदि तुम ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से कर लो और इस दिन जल तक ग्रहण न करो तो तुम्हें वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त होगा। गुरु की आज्ञा पाकर भीमसेन ने निर्जला एकादशी का कठोर व्रत रखा। उन्होंने पूरे दिन रात बिना अन्न और जल के भगवान विष्णु का स्मरण किया। अगले दिन द्वादशी तिथि में विधि पूर्वक पूजा करके ब्राह्मणों को दान दिया और फिर व्रत का पारण किया। उनकी भक्ति और तपस्या से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया कि जो भी श्रद्धा और नियम पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करेगा, उसे सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होगा तथा जीवन में सुख समृद्धि और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसी कारण निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन जल का दान, पंखा, छाता, वस्त्र और अन्य का दान करने से विशेष पुण्य मिलता है। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी का यह पावन व्रत हमें संयम और श्रद्धा से और भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति का संदेश देता है। जय श्री हरि विष्णु भगवान, जय निर्जला एकादशी माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह एकादशी का व्रत सुनने मात्र से हमारी जो भी परेशानियां हैं, जो भी संकट है, जो भी मुश्किलें हैं, यह नारायण भगवान अवश्य दूर करते हैं और जो मनोकामनाएं रहती हैं वह पूर्ण करते हैं इस एकादशी के व्रत से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।